और इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की हत्या के सभी 5 आरोपियों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनमें से सरफराज और फहीम, 2 के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी हुई है। दोनों को पैर में गोली लगी है, दोनों घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना यह है कि रामगोपाल मिश्रा को मारने वाले आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। उत्तर प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने आज तक से खास बातचीत में यह बताया कि रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के सभी 5 आरोपी, ये तस्वीरें, ये पहली तस्वीरें आप आज तक पर देख रहे हैं दोनों आरोपियों की। एक सरफराज, दूसरा फहीम। एक के दाहिने पैर में गोली लगी है, दूसरे के बाएं पैर में गोली लगी है। दोनों को प्रारंभिक चिकित्सा के लिए अस्पताल लाया गया बहराइच के, और फिर बहराइच में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, क्योंकि दोनों के ही पैर में गोली अभी भी है। गोली आर पार नहीं हो पाई, पैर में ही गोली हड्डी से लगकर पैर में ही है। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहराइच के दोनों जो आरोपी हैं, सरफराज और फहीम, मोहम्मद तालिम भी नाम बताया जा रहा है। दरअसल इन पर आरोप यह था कि ये 5 आरोपी, नामजद आरोपी, 13 अक्टूबर की घटना के फहीम और सरफराज दोनों ही अपने साथियों के साथ नेपाल भागने की फिराक में थे। कोशिश उनकी यह थी कि जो बड़ा वहां पर बड़ी नहर है, बड़ी नहर को पार करके एक बार वो नेपाल पहुंच जाते तो वहां से उनको भारत लाना बेहद कठिन हो जाता, और यही उनकी कोशिश भी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भी तैयार थी, दबिश जगह जगह डाली जा रही थी, और अब 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। एफआईआर के मुताबिक 13 अक्टूबर को मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान एक विवाद हुआ, और इन आरोपियों में से सरफराज ने रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। एफआईआर में कुल 10 लोगों को नामजद किया गया है। हम आपको यह भी बता दें, एक नहीं 11 मामले इसमें दर्ज हुए हैं। उनमें से 4 लोग आज इनकाउंटर में पकड़े गए हैं, एक की गिरफ्तारी कल हो गई थी। बताया यह जा रहा है कि 2 लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की। ये वहां के जो विधायक हैं सुरेश्वर सिंह, उन्होंने आज तक से खास बातचीत में बताया कि इन 2 आरोपियों ने पुलिस पर फायर खोल दिया। जैसे ही पुलिस ने इनको चैलेंज किया, इनको चेतावनी दी कि नेपाल न जाने की कोशिश करे, बड़ी बड़ी नहर के पास, जैसे ही इनको रोका गया, इन्होंने पुलिस पर फायर खोल दिया। जवाबी फायरिंग में सरफराज और फहीम दोनों को पैर में गोली मारी है, यह कहना है उत्तर प्रदेश पुलिस का। और रामबरन मेरे सहयोगी बहराइच अस्पताल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा जानकारी के साथ। रामबरन, इस समय क्या जानकारी मिल पा रही है? दोनों की स्थिति इस समय कैसी है, अब उनको जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया है? आपको बता दें कि अभी यहाँ उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं लाया गया है। अभी वो नानपारा सीएचसी से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें भेजा जा रहा है। आपको एक और सबसे एक्सक्लूसिव बात यह है कि आज सुबह ही जो रुखसार है, सालिया वो रुखसार, ये जो रिंकू सरफराज है, रिंकू उर्फ सरफराज, उसकी बहन है जो बहराइच के केवानागंज में ब्याही है, उसकी शादी हुई थी, और उसने आज डीजीपी यूपी को खत लिख करके जो है ये आशंका जताई थी कि उसके भाई और उसके पिता की जो है हो सकती है। तो उसको आशंका थी कि उनका इनकाउंटर हो सकता है, ये इस बात का उन्हें डर था कि उनका इनकाउंटर हो सकता है, और इनकाउंटर की खबर कुछ ही घंटों के बाद आई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर उनको आप कह रहे हैं, जी जी जी, ठीक, हम एक बार फिर आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। ऑडियो लिंक में कुछ समस्या है। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ आ रहे हैं। संतोष, सरफराज की बहन का आरोप यह है कि ये हिरासत में बीती रात ही ने ले लिया गया था और फिर कस्टडी में ये इनकाउंटर हुआ है। इस पर पुलिस का क्या कहना है?
देखिए, अभी पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि सरफराज और उसका जो दूसरा साथी है, इन दोनों को ही पैर में गोली लगी है। इनको सीएचसी ले जाया गया है बहराइच के, और वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से वहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से सरफराज की उर्फ रिंकू की बहन ने आरोप लगाए हैं, और सबसे बड़ी बात कि सरफराज उर्फ रिंकू मुख्य आरोपी, जो एफआईआर दर्ज हुई है बहराइच दंगे में, उसमें जो मुख्य आरोपी है अब्दुल हमीद का बेटा है ये, और उसमें बल्दियत में इसका नाम है अब्दुल हमीद का। तो रिंकू सरफराज जो मुख्य आरोपी बताया गया, जिसने गोली चलाई कहा गया, जिसकी वजह से दंगा भड़का, रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई, तो ये तमाम आरोप इसके ऊपर थे। और जो नेपाल भागने की फिराक में था, ये लंबे समय से दंगा हुआ, रविवार रात से तभी से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। और ये नेपाल बॉर्डर पर, जो बहराइच और इंडो नेपाल बॉर्डर इलाका है, वहां पर नहर के किनारे इनके दोनों साथियों, सरफराज और उसके साथी को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल किया है। इनको सीएचसी ले जाया गया, पैरों में दोनों के गोली लगी है। अभी दोनों का इलाज चल रहा है। जी, दोनों का इलाज इस समय चल रहा है। जो बाकी 3 गिरफ्तार हुए, कुल मिलाकर अभी इस मामले में 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस का यह कहना था कि नेपाल भागने की फिराक में थे। दबिश पुलिस जगह जगह डाल रही थी। किस आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई? जो व्यक्ति कल शाम को पकड़ा गया था और जेल भेजा गया था, क्या उसने चिन्हित किया था कि कहां पर ये छिपे हुए हैं, कहां ये जा रहा था? मालूम सबको था, कुछ लोग इनकी मदद कर रहे थे नेपाल भागने में। देखिए, बिल्कुल जब से ये एफआईआर हुई है रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में, तभी से इस मामले को लेकर के जो नामजद आरोपी, जो एफआईआर थी उसमें अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटों के साथ कुल 6 लोग नामजद थे। और इन 6 जो नामजद आरोपी थे, इनकी धरपकड़ तभी से शुरू हो गई थी। रविवार रात से ही जब पुलिस को यह पता चला कि वहां पर हत्या करने में, रामगोपाल मिश्रा की हत्या करने में और दंगा फैलाने में इन लोगों का भूमिका है, और अब्दुल हमीद के घर से ही पहले गोली चली, पथराव हुआ, तो उसके बाद से ही पुलिस की टीमें लगातार तलाश कर रही थी। लेकिन ये दोनों घर से फरार थे, पूरा परिवार घर से फरार था। ये अब्दुल हमीद की वो छत थी जिस पर कि वो धार्मिक झंडा उतारने के बाद गोली मारी गई रामगोपाल मिश्रा को। तो कहा जा सकता है कि उसके बाद से ये लोग लगातार भाग रहे थे। और इंडो नेपाल बॉर्डर, जो बहराइच का बॉर्डरिंग इलाका है, एक नहर के किनारे भेंडोरा करके एक जगह है, वहां पर ये एनकाउंटर हुआ। नहर के किनारे के इलाके में छिपे हुए थे, अपने करीबी रिश्तेदारों के पास छिपे हुए थे। इनके मददगार यूपी एसटीएफ और बहराइच पुलिस के लगातार रडार पर थे, उनके नंबर सर्विलांस पर लिए गए थे। क्योंकि कॉल डिटेल निकाली जा रही थी, लेकिन वहां पर नेट कॉलिंग नहीं थी, नेट बंद कर दिया गया था, लिहाजा ये नॉर्मल कॉल कर रहे थे। उसी नॉर्मल कॉल के जरिए इनको जानकारी मिली पुलिस की टीम को, और उसके बाद आज पुलिस ने बहराइच के नानपारा इलाका बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, बड़ी खबर। देखिए, पुलिस ने जी किस तरह से पुलिस ने न केवल जगह जगह दबिश डाली, बल्कि पुलिस को इस बात की जानकारी थी कि ये लोग व्हाट्सएप कॉल करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उस जगह का इंटरनेट बंद कर दिया गया। तो ये लोग नॉर्मल कॉलिंग कर रहे थे, और नॉर्मल कॉलिंग पर उसको ट्रायंगुलेट किया गया। उस पर पुलिस की नजर थी कि किन मोबाइल फोन का इस्तेमाल ये सभी आरोपी कर रहे हैं। और ये संतोष को बड़ी खबर मिल रही है। रामबरन, अस्पताल में बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वहां मौजूद है। क्या किसी तरह का अंदेशा है पुलिस को कि इतनी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है? आपको बताएं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल आया हुआ है, मौजूद है, और इस समय यहाँ पर आरपीएफ भी है यहाँ पर, जैसा हम देख पा रहे हैं। और पूरी तरीके से मीडिया का भारी जमावड़ा है। अभी उनकी एम्बुलेंस यहाँ पहुंची है, जिस तरीके से सायरन की आवाजें थी, और अब भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। क्योंकि बहराइच एक सेंसिटिव एरिया भी है, तो उसके मद्देनजर यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती करी गई है। और अभी उनको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जैसा कि डॉक्टर अरशद सिद्दीकी, जो नानपारा सीएचसी के जो वहाँ पर इंचार्ज हैं, उन्होंने डॉक्टर अरशद सिद्दीकी ने बताया कि उनके दोनों पैरों में, एक के बाएं में और एक के दाएं में गोली लगी है, और वो गोली अभी भी उनके पैर में है, उसको निकाला नहीं गया है, और उसको इसीलिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा जहां से उनकी गोली निकाली जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि रास्ते में उनकी किस तरीके की हालत थी, और यहाँ मेडिकल कॉलेज में यहाँ के डॉक्टर क्या क्लियर करते हैं। जी, तो स्थिति दोनों की, एक के बाएं पैर में गोली है, एक के दाहिने पैर में गोली है, गोली निकाली नहीं गई है। क्यों नहीं निकाली गई? और अस्पताल के डॉक्टर ने यह बताया कि पहले वो एक्सरे चाहते थे, हड्डी में कितनी अंदर तक गोली लगी है, ये ऐसे कई प्रश्न है जो केवल मेडिकल कॉलेज में एक्सरे के बाद
पता चल पाएगा। और कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी यह एक साख का प्रश्न हो गया था कि इस तरह की हिंसा हो कैसे गई 13 अक्टूबर को, खासतौर पर ऐसे प्रदेश में जहां योगी आदित्यनाथ लगातार कानून व्यवस्था को सुधारना उनका एक तरह से उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट यही था, कि उन सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी यही थी कि कानून व्यवस्था उन्होंने बनाकर रखी। और इस तरह की हिंसा, किस तरह की तैयारी थी इस हिंसा के लिए, जांच में क्या निकल कर आया? बिल्कुल गौरव, देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोई सबसे बड़ी एक यूएसपी थी तो वो था उनका लॉ एंड ऑर्डर। इनफैक्ट जिस तरीके की ये घटना हुई है, माना जा रहा है कि इस घटना ने सीधे सीधे स्टेट को चैलेंज किया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इकबाल को चैलेंज किया। और हालांकि छोटी छोटी जो सांप्रदायिक घटनाएं थी ये लगातार हो रही थी, लेकिन इस तरीके से खुले में इस घटना का होना, एक तो छत पे चढ़ के झंडा बदलना, दूसरी बात उसी छत पर गोली मार दिया जाना। जब ये वीडियो सामने आया तो लोगों ने देखा कि किस तरीके की ये हिंसा हुई है। देखिए, पिछले 36 से 40 घंटों से जो पुलिस है, खास करके बहराइच पुलिस और एसटीएफ, लगातार इस बात के लिए लगी हुई थी कि जो ये आरोपी हैं पांचों, इन्हें हर हाल में पकड़ा जाए। तो पांचों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन जिस तरीके का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, जैसा कि रामबरन बता रहे हैं कि बहुत जबरदस्त पुलिस फोर्स मौजूद है इस वक्त अस्पताल के अंदर, उनके पैरों में गोलियां फंसी हुई हैं। देखिए, पैरों में गोली फंसी है तो वहां के किसी जिला अस्पताल में यह सुविधा नहीं है कि वो ऑपरेट करके तुरंत उस गोली को शायद निकाल लें, तो उन्हें भेजा जा सकता है इसके ऊपर के अस्पताल में। क्या स्थिति है, हालांकि जो शुरुआती जानकारी, और ये सीधी तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक, एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। ये बहराइच के अस्पताल की तस्वीर है। भीड़ इकट्ठा होना यहां शुरू हो भी चुकी है। दो आरोपियों को, फहीम और सरफराज, दोनों को पैर में गोली लगी है। अस्पताल के दरवाजे पर पुलिस तैनात है, भीड़ इकट्ठा हो रही है। हालांकि वहां मीडिया का जमावड़ा भी काफी है, लेकिन मीडिया के अलावा भी भीड़ अस्पताल में इकट्ठा हो रही है। ये तस्वीरें देखिए आप, साफ तौर पर दोनों आरोपियों को रामबरन यहां लाया गया है। क्या कुछ अंदेशा है, भीड़ उग्र हो सकती है क्या, इसीलिए आरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस यहां तैनात है? देखिए, बहराइच एक सेंसिटिव एरिया, मैंने पहले भी बोला है, और बहराइच में इसीलिए 3 दिन से लगातार इंटरनेट बंद कर दिया गया, जिससे कोई ऐसी अनहोनी ना होने पावे, कोई एक्शन का रिएक्शन ना होने पावे। हालांकि बहुत सूझबूझ के साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो यहाँ का पुलिस बल था, वो लगातार लगा हुआ था कि चीजें बिगड़ने ना पावे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लगातार अमिताभ व्यास यहाँ पर निगरानी कर रहे थे, वो बैठकें कर रहे थे लगातार, और बहराइच का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार यहाँ पर उन चीजों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था। अभी देखिए जिस तरीके की आवाजें आ रही हैं, ये लग रहा है कि वो एम्बुलेंस यहां आ गई है, जिसमें उन दोनों आरोपियों को लाया गया है जो घायल हैं आज यहाँ पर। अब मीडिया पूरी तरीके से उन्हीं चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो गेट है, ये जो बहराइच का इमरजेंसी हॉस्पिटल है। अभी यहाँ पुलिस एसपी आई हुई है, एसपी की गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये है, और यहाँ पर इसको क्लियर करने की कोशिश करी जा रही है।